हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी मिली नीलकंठ या नीलकर्ण पक्षी की। सुना होगा आपने खूब खूब। कहते हैं एक जंगल के अंदर एक सिद्ध तप करता था, यज्ञ करता था। कई सालों से था वो। उसको उस संत को कोई शिकारी देखा करता था, उसको रोज आते जाते देखता था कि ये तांत्रिक है, संत है, क्या है। रोज देखता था। और एक दिन उसने शिकारी ने कहा उस तांत्रिक से कि मुझे आपको एक दिन घर का खाना खिलाना है, आप मेरे घर आइए। और उस शिकारी ने उनको खूब मिन्नतें की, पर उस तांत्रिक ने कहा मैं किसी के घर नहीं जाता। हाँ, ऐसा हो सकता है तो जंगल में ही मेरे लिए खाना बनवा के ले आ, पर खाने में नीलकर्ण पक्षी की सब्जी होनी चाहिए। उस शिकारी ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मैंने मनाया है तांत्रिक को, आओ इसे नीलकंठ पक्षी की सब्जी खिलाते हैं। वो नीलकंठ पक्षी को देखने के लिए जंगल में चला गया। खूब ढूंढा उसने उस पक्षी को, वो नहीं मिला। बंदूक लेके खूब खूब देखा पर नहीं मिला। कहते हैं इतना हताश हो गया कि मुझे अब तो घर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो पक्षी मिल नहीं रहा मुझे, मैं तांत्रिक को कैसे खिलाऊंगा उस पक्षी की सब्जी। और कहते हैं उसने अपनी बंदूक को अपने ठुड्डी के लगाया और बस मैं मर जाऊंगा। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक कोई बंदा वहां से गुजरा, कोई आदमी वहां से गुजरा और उसने कहा भाई क्यों मरना चाहते हो, मरने से पहले बता तो दो। तो उसने कहा, उस शिकारी ने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे नीलकंठ पक्षी चाहिए था पर वो नहीं मिल रहा। उस आदमी ने कहा अभी तो देखा मैंने, उस झाड़ी पे बैठा हुआ है, उड़ भी नहीं पा रहा है वो। और वो भागा भागा गया और उसे वो नीलकंठ पक्षी मिल गया। उसने उसकी दोनों टांगों को बांधा, बंदूक की नोक पे टांग दिया उल्टा और लेके चला गया तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने देखते ही मुस्कुराया और परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मैं सहज रूप से इस नीलकंठ पक्षी को चाहता था पर यह नहीं मिला मुझे, पर आज तूने देखो कैसे उल्टा लटका के मेरे पास भेज दिया। मेरे में ऐसी क्या गलती थी कि मुझे नहीं मिला और इस शिकारी को कैसे मिल गया। तब उस शिकारी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि महाराज, हे तांत्रिक महाराज, आपकी प्यास नहीं थी, आप सिर्फ ढूंढ रहे थे उसे, आपकी पूरी प्यास नहीं थी। मैंने तो मेरी जान की बाजी लगा दी, यदि मुझे ये नहीं मिलता तो मैं अपनी बंदूक से अपने आप को मार लेता। एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं। यदि प्यास ही नहीं है हमारी तो हम किस परमात्मा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 1-2-3 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए बस ध्यान कर लिया, बात खत्म हो गई। नो, 24 घंटे परमात्मा में रमने को तैयार हो, पूरा संसार एक तरफ रह जाए तब आप परमात्मा की तरफ बढ़े, ऐसी प्यास हो। जैसे वो पक्षी उस शिकारी को नहीं मिल रहा था तो उसने अपनी गर्दन पे बंदूक लगा ली। इतनी प्यास हो आपकी, तलवार पे धार पे चलने की जैसी यात्रा होती है ये, तो सीखिएगा नीलकंठ पक्षी से, सीखिएगा उस तांत्रिक से, सीखिएगा उस शिकारी से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हरिओम तत्सत।